टेढ़ी राजनीति की बात करेंगे, राजनीति के अजब गजब खेल की बात। अब ये अजब गजब ये टैगलाइन हुआ करती थी मध्य प्रदेश की, जब शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री थे कि एमपी अजब है, एमपी गजब है। लेकिन भैया मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं करने वाला हूं, मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जो अजब भी है और गजब भी। और पिछले 45 दिनों में इतना कुछ हो गया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जितना अमूमन कम ही होते हुए दिखता है। हालांकि राजनीति के बारे में कहा जाता है कि राजनीति में एक रात भी बहुत लंबी हो जाती है, इतना कुछ बदल जाता है। पर उत्तर प्रदेश में क्या बदला? राष्ट्रीय राजनीति में ज्यादा बदलाव नहीं हुए। बहुत से लोग कहते हैं मोदी 3.0, लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बन गई। तीसरी बार मेरा यह मानना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर बन गए, लेकिन ये मोदी 3.0 सरकार नहीं है, ये एनडीए 3.0 है। क्योंकि बीजेपी को जेडीयू और टीडीपी की बैसाखियों की जरूरत पड़ी, पर तीसरी बार बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये आलम क्यों आया? बदलाव ज्यादा नहीं, एक निरंतरता तो है, लेकिन जो थोड़ा बहुत बदलाव भी आया है उसके पीछे एक बड़ा बदलाव जो उत्तर प्रदेश ने दिया, उसका जिक्र करना जरूरी हो जाता है। हम कर भी रहे हैं। 62 सीटें जहां बीजेपी जीत गई थी 2019 में, वहां 33 पर ही सिमटती दिखाई दी। 29 सीटों का नुकसान। तो बीजेपी की अपने दम पर सरकार नहीं बन पाई। और उसके बाद ऐसी जोर आजमाइश, ऐसी आर पार, ऐसी खेमेबाजी, ऐसी पेशबंदी हुई है उत्तर प्रदेश में पिछले 1.5 महीनों में कि हर रोज कुछ ना कुछ बदलता रहता है, आकलन भी बदल जाते हैं। घेराबंदी शुरू हुई पहले योगी आदित्यनाथ की, बयान बहुत सारे आए, सरसंघचालक ने अहंकार की बात की, कार्यकर्ताओं से कोई जुड़ाव नहीं था, कार्यकर्ताओं की अनसुनी कर दी गई, और प्रचार और जमीनी हकीकत के अंदर तालमेल की कमी दिखाई दी। ये बातें कही गई। अब ये तो सब पर लागू होती हैं, पर धीरे धीरे ये आरोप चस्पा होने लगे। भाई आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास या अहंकार की बात हो रही है तो किसकी बात है? ये किसकी ओर इशारा किया जा रहा था? योगी आदित्यनाथ बोले भाई अति आत्मविश्वास था। किसको था? जो 370 पार का नारा दे रहा था, 400 पार का नारा गढ़ा जा रहा था, वो तो केंद्रीय नेतृत्व में किया। वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के चाणक्य मुख्य रणनीतिकार अमित शाह की देन थी। उन्होंने ये नारा गढ़ा। पर फिर कार्यकर्ताओं की बात आ गई। संगठन सर्वोपरि है, सरकार से बड़ा है। ये तो बीजेपी सदा से कहती आई है। 1980 में जब से अस्तित्व में आई है तब से यह बात कहती आई है। तो यह याद क्यों दिलाने की जरूरत पड़ी? और याद कौन दिलाता दिखा? सूत्रधार कौन था? खुद सरकार का हिस्सा। मैं केशव प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूं। 2017 से सरकार है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की, और वो उप मुख्यमंत्री हैं। 2022 में हार भी गए थे, तब भी मुख्यमंत्री वो हैं। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, संगठन सबसे बुरा, आपका दुख और मेरा दुख एक जैसा। कार्यकर्ताओं को कह रहे, तालियां भी बजी, समीक्षा बैठक हो रही थी, 2000 लोग कार्यकर्ता भी थे, वो मौजूद थे लखनऊ में। तो इशारों में एक बात साफ होने लगी कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग बाहर निकलने लगे। उनकी मुलाकात हुई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, तो उससे पहले 48 घंटों में वो 50 से ज्यादा बीजेपी के नेताओं से मिले।
उसमें सांसद भी, पूर्व सांसद भी, विधायक भी, केंद्र में मंत्री और राज्य सरकार में मंत्री शामिल थे। और कहा यह भी जाने लगा, ये तो अमित शाह के इशारे पर मोदी की जो शब्द लगातार मेरे कार्यक्रम में आते हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे की फाइल तैयार हो रही योगी आदित्यनाथ की, तो वो फाइल तैयार होती दिख रही थी और बैकफुट पर रक्षात्मक मुद्रा में भी योगी आदित्यनाथ आते दिखे। जहां बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही थी, फैसला रोक लिया गया। टीचरों की हाजिरी इंश्योर करने के लिए जिस प्रणाली को लागू करने का फैसला ऐलान कर दिया गया था, जिसका उस पर 2 महीने के लिए रोक लगा दी गई। दिस वॉज वेरी अनलाइक योगी आदित्यनाथ। रोल बैक करते हुए दिखाई दिए कि दबाव में आ गए योगी आदित्यनाथ। और ऐसे में 2 दिन बाद जो कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है 22 जुलाई से, सावन का पहला दिन, उस पर एक फैसला, एक आदेश 2006 का पुराना कानून मनमोहन सिंह सरकार लेकर आई थी कि गली खोमचे वाले, रेहड़ी वाले जो हैं वो अपनी पहचान जाहिर करें, वो कभी लागू ही नहीं हो पाया। उसका इस्तेमाल करते हुए, और 2006 में उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने मुजफ्फरनगर से ये शुरुआत हुई कि भाई दुकानदारों को, ढाबे वालों को, खान पान की वस्तुएं जो बेच रहे हैं उनको लिखना पड़ेगा कि आप कौन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, बस मतलब नाम आपको अपना लिखना पड़ेगा। अब इस पर बवाल कटने लगा। ये जिलों तक ही सीमित थे। ऐसा लगने लगा कि दबाव में कहीं इसे भी वापस ना लेना पड़ जाए योगी आदित्यनाथ को। लेकिन एक रात में खेल बदल गया। फैसला कहां 3 जिलों मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ तक सीमित होने वाला था, वो पूरे राज्य पर लागू हो गया। उत्तराखंड ने भी सुर में सुर मिलाया कि हां ये तो होना चाहिए। और इस बीच कुछ ऐसे बयान आने लगे जिसमें राजनीति की एक और धारा, उसे पकड़ना, उसे समझना जरूरी हो गया। शुभेंदु अधिकारी बोले ये सबका साथ सबका विश्वास, इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं, जो हमारा साथ नहीं देगा हम उसका विकास क्यों कराएंगे। साफ था कि ये मुस्लिम वोट बैंक को साधने की जरूरत नहीं, वो तो हमारा साथ देते नहीं। बाद में रफू किया पर तीर तो निकल गया था। और ये बयान, ये नारा बुलंद किसने किया था? वो तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। फिर हिमंता बिस्वा शर्मा वो कहने लगे ये तो मुसलमानों की बहुतायत हो जाएगी। असम में 1951 में वो 12% थे और अब उनकी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और आज ही का ट्वीट है कि 2041 तक तो वो बहुतायत में आ जाएंगे, अल्पसंख्यक नहीं रहेंगे, बहुमत हो जाएगी उनकी। और कहां 3 जिलों तक सीमित होता जो आदेश दिख रहा था, या वापस भी हो सकता था, अब उसके समर्थन में उत्तराखंड ही नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वहां पर यह हो रहा है ये लागू किया जाए। और बीजेपी के अंदर खाने से आवाज उठने लगी है कि कांवड़ यात्रा तो बिहार में भी निकाली जाती है और वहां पर साझेदार है सरकार में बीजेपी, तो नीतीश कुमार पर भी दबाव बनना चाहिए कि वो भी इस फैसले को लागू करे। और ये उस सरकार में हो रहा है जहां केंद्र में अपने दम पर बीजेपी की बहुमत नहीं है। बैसाखियों की जरूरत है, और जो बैसाखी हैं, टीडीपी ने तो पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन वो भी खुलकर समर्थन नहीं कर सकती है योगी आदित्यनाथ के इस फैसले की। पर जेडीयू ने कह दिया ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल गलत है। आप चिन्हित कर रहे हैं क्या? आप नाज़ी जर्मनी में जो यहूदियों की पहचान की जाती थी वैसा काम कर रहे हैं क्या? आरएलडी जो अहम घटक है उत्तर प्रदेश में, और अभी 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव भी होने वाले हैं, वो कह रही है नहीं, ये अलग से पहचान करके आप बांट रहे हैं समाज को। चिराग पासवान की पार्टी ने भी ऐतराज दर्ज कराया है।
तो केंद्रीय नेतृत्व पर भी अब जवाबदेही आ गई है क्या? यानी कि जो लड़ाई योगी आदित्यनाथ बनाम अमित शाह होती दिख रही थी, और हम ये आकलन लगा रहे थे कि फैसला कहीं ना कहीं संघ के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच भी होगा, उनकी क्या सहमति बनती है। अब यहां पर सीधी टक्कर, और हिंदू आइकन कौन होगा, ये मतलब इस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं थी पिछले 10 सालों में कि हिंदू हृदय सम्राट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं, लेकिन अब हिंदुओं के बड़े प्रतीक के रूप में क्या योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसे अभी देखना होगा आगे राजनीतिक धारा किस तरफ मजबूत होती दिखाई दे रही है। तो यह बड़ा ही दिलचस्प खेल हो गया है उत्तर प्रदेश में, जिसके असरात दिल्ली पर होंगे, दिल्ली की सरकार पर होंगे, और बीजेपी की आने वाली दिशा और दशा पर भी होने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। नेम प्लेट पर घमासान बढ़ा, योगी का ग्राफ गिरा या चढ़ा? और ऐसा दांव चल दिया, योगी ने गेम बदल दिया क्या? क्वेश्चन मार्क में वो क्या अपने आप में निहित है। और मेरे साथ ऐसे पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक जो सालों से उत्तर प्रदेश को ट्रैक करते आए हैं, तो वो किस तरह से देख रहे हैं इस अजब और गजब खेल को। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे मेरे साथ स्टूडियो में हैं, विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, और यही परिचय है राकेश शुक्ला का भी। तीनों स्टूडियो में मौजूद हैं। शीतल प्रसाद सिंह, मुझे बताया मेरी टीम ने, नैनीताल की खूबसूरत वादियों में बैठे हैं, यहां राजनीतिक माहौल गर्मा रहा है और ये ठंडी हवाओं का सुख ले रहे हैं। और ऐसा ही कुछ हाल है विजय त्रिवेदी का। उत्तराखंड का मैं जिक्र कर रहा था, वहां की राजधानी देहरादून में बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और मनोज राजन त्रिपाठी, और मनोज राजन त्रिपाठी के बारे में एक बात बता दूं और बधाई भी दे दूं, इनकी किताब आई है कसारी मसारी, और क्या उठा पटक होती है। कसारी मसारी माफिया भूमि को लेकर है, माफियाओं के रोल, राजनीतिक माफिया भी होते हैं। एक कसारी मसारी खेला जा रहा है राजनीतिक दंगल के रूप में भी। तो नंबर 1 हो गई है अमेज़न में इनकी ये किताब। तो आपको भी वक्त लगे तो पढ़ लीजिएगा। मनोज, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत कमीशन का हिसाब मैंने कर लिया है अपना पक्का, पर सवाल अब दिलचस्प और अहम ये है कि एक रात बहुत लंबी रात हो जाती है। ये नेम प्लेट ने गेम बदल दिया क्या? योगी का ग्राफ बढ़ गया या घटा है? और फंस गए हैं, बड़ा दांव खेल दिया, या चंगुल से वो चक्रव्यूह जो रचा जा रहा था उससे निकलते भी अब दिखाई दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ? मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को रीलॉन्च किया है लोकसभा चुनाव के बाद। जो एक हार का पूरा ठीकरा, जो एक हार का पूरा माहौल बन रहा था, केशव प्रसाद मौर्य तमाम विधायकों से मिल रहे हैं, जा रहे हैं, संगठन सरकार से बड़ा होता है, अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ का जो पुराना झंझट चल रहा है वो आगे बढ़ता हुआ था। इस बीच 2 फैसले भी वापस लिए। एक तो जहां पे बुलडोजर चल रहा था, उन बुलडोजर को शेड्स में खड़ा कर दिया गया, और दूसरा जो टीचर्स कभी कोरोना के दौरान चुनाव की ड्यूटी में 750 टीचर्स मारे गए, उन टीचर्स के 4 दिन के प्रदर्शन पर डिजिटल उपस्थिति को यानी अटेंडेंस को वापस ले लिया गया। लेकिन इस बार यह फैसला, जो मेरी सरकार से बात हुई, क्योंकि मैं लगातार संपर्क में इसलिए रहता हूं ताकि मुझे खबरों में रहने की आदत है। मुझे लगता है जिस दिन रिपोर्टर अंदर का मर जाएगा उस दिन अंदर का लेखक भी मर जाएगा। वहां से जो मुझे बात पता चली है, उस बात को मैं थोड़ा सा यहां बताना जरूर चाहता हूं कि उनका मसला किसी मोबीन की दुकान से या किसी मैकू के ग्राहक होने से नहीं। उनका मानना है कि इस तरीके के किसी, मान लीजिए जय माता दी कोई भोजनालय है और उसमें घुसते हैं और उसके मालिक कोई मोबीन होते हैं और मैकू कावड़िया वहां खाना खाने जाता है और बाद में उसको पता चलता है कि अरे भाई यहां तो एक देग में बिरयानी भी बन रही है। लिहाजा
जैसे रोजे के दौरान हम सब ये ख्याल रखते हैं कि किसी रोजेदार के सामने हम कुछ खाएं ना, कुछ पिए ना, क्योंकि वो तो बेचारे थूक भी नहीं गटक पाते। अगर ऐसा कुछ मालूम होता है तो पहली लड़ाई उस दुकानदार और उस ग्राहक के बीच होती। लेकिन कावड़ियों की भीड़ है, कावड़ियों का झुंड है, और अगर कोई तोड़फोड़ हो गई, किसी तरीके के और झंझट शुरू हो गया, किसी और तरीके का बवाल हो गया, उपद्रव हो आज गया, तक तो हुए तो नहीं। लॉ एंड ये बड़ा बड़ा ऐसा लगता है कि मासूम नादान उत्तर प्रदेश प्रशासन सबको समझ रहा है, और ना मनोज राजन इतने मासूम और नादान है, ना संदीप चौधरी, कि आज तक तो ऐसे बवाल हुए नहीं। इक्का दुक्का वाकया को लेकर कि किसी ने थूक दिया, बहुत गलत किया, जिसने किया उसको तो जेल में होना चाहिए। पर इतने सालों से कांवड़ यात्रा चल रही थी, अब पहचान 2006 का कानून 2024 में वो ठंडे बस्ते से निकाला गया। ये राजनीतिक एक ब्रह्मास्त्र चल दिया क्या, या ब्रह्मास्त्र साबित हो गया? एक ट्रायल बलून था, पर अब सब जितने मोदी के समर्थन में नेता आते, मुख्यमंत्री आते दिख रहे हैं, क्या ये सोची समझी रणनीति थी, या ये वार सही जगह बैठ गया? मैंने शुरुआती वहीं से की थी कि एक तरीके से अपने आप को रीलॉन्च किया। कंप्लीट बात केवल इतनी थी कि जब वो उपद्रव अगर बढ़ गया तो मसला हिंदू और मुसलमान के उपद्रव का हो जाएगा और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात सुर्खियों में आएगी। ये मैं आपको वो बता रहा हूं जो मैं किसी पुलिस वाले अफसर से, डीजीपी से या सरकार के लोगों से बात कर रहा था वो। लेकिन 2 फैसले वापस होने के बाद सरकार और संगठन का झगड़ा कहां तक चला गया, लगातार चर्चा होती रही कि योगी हटेंगे, केशव मौर्य को कोई नया रोल मिलेगा, हो सकता है गृह मंत्रालय में बात बन जाए, हो सकता है केशव मौर्य चाहते हो कि वो किसी तरीके से गृह मंत्रालय हासिल कर ले, अपने आगे से डिप्टी हटाकर किसी के आगे से सीएम भी हटा दे। हाँ। ये सारा झगड़ा चल रहा था। उस बीच योगी आदित्यनाथ ने वही किया जो उनका किरदार है, जो उनका नेचर है, और एक बार फिर उन्होंने वही व्यवस्था की, वही चाल चली, वही सारा फैसला सुनाया कि नहीं, नाम तो लिखना पड़ेगा, प्रोप्राइटर को भी लिखना पड़ेगा, ताकि आपके किसी झंझट पे हम जिम्मेदार नहीं होंगे। यह मसला यूं ही नहीं है संदीप जी, इस मसले के पीछे सीधे तौर पर एक बार फिर वो हिंदू मुस्लिम, वो शमशान कब्रिस्तान, वो सब कुछ आ रहा है। लेकिन यहां पर ये कोट करना भी पर पड़ेगा, उसने डिमिनिशिंग रिटर्न्स दिए। हिंदू मुसलमान ऐसा थोड़ा कि भाई 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं चलाया गया, इतना बड़ा नैरेटिव उसी के इर्द गिर्द बुना गया, गढ़ा गया। आरक्षण, आपके मंगलसूत्र दे देंगे, फलाना कर देंगे, सब कुछ मुसलमानों को बांट देंगे, तब 240 पर आए। तो ये दो धारी तलवार यहां पर निकली है, और इसमें दरअसल बड़ा हिंदुओं का प्रतीक कौन है, प्रधानमंत्री मोदी या योगी? ये चीज भी अब सामने आ रही है। क्या इसका भी आने वाले भविष्य में फैसला होगा क्या इस पर, या उसकी तैयारी हो रही है? अभी लोकसभा के चुनाव के दौरान जब ये बात हो रही थी कि क्या भाजपा को नई व्यवस्थाओं को देखना पड़ेगा, क्या पिछड़ी और दलित जातियों के साथ एक समीकरण बैठाना पड़ेगा जो वोट उनके हाथ से चिटक गया है, या अपने पुराने एजेंडे पर आके सबका साथ सबका विकास में से सबका विकास किनारे करके अपने आप को वही दिखाना होगा। और फिर वो जब एक भगवा वस्त्रधारी और हिंदू प्रतीक, जो जैसा कि अभी आपने कहा कि हिंदू हृदय सम्राट, और ये बात भी है कि मोदी के बाद अगला पीएम फेस कौन है, तो योगी आदित्यनाथ इसी बात का झगड़ा है। तो वो अपने आप को एडमेंट दिखा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे सीए के आंदोलन में जगह जगह तोड़फोड़ करने वालों के पोस्टर लगाए गए, हाईकोर्ट ने कहा कि आप नहीं लगा सकते, उसके खिलाफ ऑर्डिनेंस लाया गया, और ऑर्डिनेंस लाके हाईकोर्ट को भी पीछे करके दिखा दिया गया कि नहीं, फोटो तो लगाएंगे, सबको बताएंगे कि ये दंगाई है। ये योगी आदित्यनाथ का रीलॉन्च है इस फैसले के साथ, और वो रीलॉन्च एक बार फिर ठेंगा दिखाने लायक है कि हमारा प्रदेश है, हम योगी, हम अपने स्टाइल में चलेंगे, और वो योगी का स्टाइल है, और योगी ने अपने स्टाइल से अपने आप को फिर उत्तर प्रदेश तो मतलब ग्राफ जो लग रहा था कि भाई घेराबंदी हो रही है, अबे दुबे कह रहे थे फाइल तैयार हो रही है, आप भी इस बात से सहमति जताते पाए गए थे पिछले कुछ दिनों में, अब वो फाइल जो बन रही थी वो शायद किनारे रखने का वक्त आ गया है, खेल उससे आगे बढ़ गया। मनोज, कुछ फैसला ऊपर लेवल पर हो चुका है। मुझे लगता है कि अगले कुछ दिन में अगर उपचुनाव तक इसको नहीं टाला गया तो एक बड़ी बात होगी, वरना कुछ फैसले सामने आने वाले हैं।
वो फैसला उपचुनाव पर भी मैं आता हूं, वो पर अभी एक पेंच बचा हुआ है क्या? लेकिन शीतल, अब केशव प्रसाद मौर्य जो लगातार ये बात कहते घूम रहे थे, भाई संगठन सरकार से बड़ा है, वो कह रहे हैं पार्टी में सब कुछ ठीक है। ये तो मीडिया खबरें चला रहा है। संगठन सरकार से हटकर अब वो पार्टी के अंदर आ गए कि भाई पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है। इसे कैसे देखेंगे? नहीं, इसे ऐसे ही देखेंगे कि जो भी उनको भरोसा था वो भरोसा पूरा नहीं हो रहा है। इसको साफ साफ ये देख लेंगे। और इस बीच आपने जो ये कार्यक्रम रखा है, जो मूवमेंट है, ये बता रहा है कि योगी जी ने पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू कर दिया है। और इस पॉलिटिकल मूवमेंट के सामने निश्चित तौर पर जो बाकी लोग बाकी चीजें कर रहे थे, वो सब चीजें गौण हो गई हैं। इसको हम सोशल मीडिया पर जो इनकी ट्रोल आर्मी है, उसकी एक्टिविटी से देख सकते हैं। वो अपने सारे लाभ लश्कर के साथ इस समय, अब वो जो आपने बताया थूकने वाली बात, कहीं कुछ और मिलाने वाली बात, कहीं पेशाब करने वाली बात, कहीं विदेशी वीडियो है बहुत सारे। अफ्रीका का एक वीडियो है, एक अमेरिका का वीडियो है जिसमें पिज्जा में थूक रहे हैं। ये सब चीजें इस समय भारी मात्रा में प्रचार प्रसार में आ रही हैं। वो तो देखिए, सोशल मीडिया पर बहुत सारी गलतफहमी, बहुत सारी बातें, गलत प्रचार प्रसार किया जाता है। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ अलग थलग पढ़ते दिखाई दे रहे थे, भाई 48 घंटों के भीतर, 2 दिन के अंदर 50 से ज्यादा नेता, जिसमें विधायक भी, मंत्री भी, उत्तर प्रदेश सरकार के केंद्रीय मंत्री और सांसद और पूर्व सांसद, उनसे मिलकर केशव प्रसाद मौर्य जेपी नड्डा से मिलने जाते हैं। सब जगह ऐसे दिख रहा है कि स्वतंत्र देव सिंह को छोड़कर कोई योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं। पर आज पुष्कर सिंह धामी उनके फैसले को सही बता रहे हैं, नायब सिंह सैनी बता रहे हैं, मोहन यादव बता रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा भी सुर में सुर मिला रहे हैं। देखिए, योगी जी के साथ कभी उन्होंने विधायकों और मंत्रियों वगैरह की कभी परवाह नहीं की, उनके साथ लोग नहीं थे। ऐसी परिस्थिति बहुत बार रही है। लेकिन इस परिस्थिति भर के भरोसे उनको बदल दिया जाएगा, इसको रोकने के दांव उनके पास हमेशा रहे, क्योंकि वो उग्र हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। जिस राजनीति को ऐसी किसी भी परिस्थिति में, जैसी परिस्थिति आज है, हमेशा कुछ नया वोट लाने में, इस्तेमाल करने में लोग सफल रहे। क्योंकि हिंदू मुस्लिम की राजनीति आधार है राइट विंग का हमारे देश में, चाहे वो माइल्ड ढंग से की जाए या हार्ड ढंग से की जाए। और हार्ड ढंग से करने पे उनको लगता है कि ज्यादा इसको रेसिप्रोकेशन मिलता है, इसीलिए ज्यादातर राज्यों में वो बुलाए जाते हैं वक्ता के तौर पर। तो ये जो उन्होंने पॉलिटिकल दांव चला है, बहुत होशियारी से चला है। और इसके सामने अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे, जब चीजें अनफोल्ड होंगी, कि इसमें अगर कोर्ट्स वगैरह मूव नहीं करती, जैसा अभी तक करती हुई नहीं दिख रही। हालांकि ये ऐसा मुद्दा है जिसमें उनको मूव करना चाहिए। या आपने अच्छा रेफरेंस दिया था कि ये 1933 वाली उस घटना का बिल्कुल कॉपी है, जिसमें ज्यूज के घरों में जर्मनी में क्रॉस के और दूसरे निशान लगाए जाने लगे थे। बाद में उनके खिलाफ हिंसा हुई और तमाम चीजें हुई। लगभग उसी जैसी चीज है। और 2006 में जो कांग्रेस के जमाने में हुआ था, वो ये नहीं था। वो ये था कि छोटे बिजनेसेस को भी टैक्स नेट में लाना है, तो सबको अपना डिक्लेरेशन एक होता था। वो लगता है सब होटलों वोटलों में सब जगह लगता है वो। लेकिन ये तो बोर्ड लगाना है, लिखना है उस पर कि मैं रहीम हूं, कि मैं करीम हूं, कि मैं शर्मा हूं, अपनी मतलब यहाँ पर पहचान जाहिर करनी है। और इसमें विश्वास नहीं, अविश्वास ज्यादा दिखता है।